हम सभी बेहद बाप के बच्चे हैं। बेहद बाप के द्वारा बेहद खजाने हम सबको मिले हुए हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो खजाने से खाली हो। आप देखेंगे कि बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार के खजाने दिए हैं, जिन खजानों को जब कभी हम याद करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। वो कौन कौन से खजाने हैं, जिसमें सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान खजाने से बाबा हमको रोज़ भरपूर करता है। जिस ज्ञान खजाने से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, जिस ज्ञान खजाने को हम स्वयं भी यूज़ करते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। कहा भी जाता है कि धन दिए धन ना खुटे। ज्ञान खजाना ऐसा है जिसको हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। दूसरा खजाना हमारा है योग के द्वारा शक्तियों का खजाना। आप देखेंगे कि परमात्मा पिता को सर्वशक्तिवान कहते हैं। हम कभी कभी चित्र में देखते हैं कि योग के द्वारा अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उस योग के द्वारा अष्ट शक्तियाँ नहीं, परंतु सर्व शक्तियों का खजाना हम सब ब्राह्मणों को मिलता है। भल हम कहते हैं नंबरवार है, देने वाला नंबरवार नहीं है, लेकिन लेने में हम सब नंबरवार है। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा किसको ज़्यादा देता है, किसको कम देता है। परमात्मा पिता हम सबको एक ही देता है, एक देने वाला है। लेने वाले हम अनेक हैं, परंतु जितनी जिसमें शक्ति है उतना वो लेता है। तो योग के द्वारा हमको शक्तियों का खजाना मिलता है। तीसरा खजाना हमको धारणा के द्वारा सर्व दिव्य गुणों का खजाना। आप देखेंगे कि हम सब का जीवन का लक्ष्य है देवता बनना। देवता बनने के लिए दिव्य गुणों की बहुत आवश्यकता है। तो जितनी जितनी हम धारणा करते हैं उतनी हमारी जीवन में दिव्य गुणों का खजाने से हम भरपूर होते हैं। चौथा है सेवा के द्वारा खुशी का खजाना। आप देखेंगे जितनी जितनी जो सेवा करता है उसका खुशी का खजाना बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा खजाना है दुआओं का खजाना। आप देखेंगे दुआएं मांगने से नहीं मिलती है। भक्ति मार्ग में हम भगवान के मंदिर में जाके कितनी दुआएं मांगते थे, दुआ करो, रहम करो, कृपा करो। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी है जो मांगने से नहीं मिलती है। एक दुआएं, दूसरा प्यार, तीसरा रिगार्ड। कोई कितना भी परमात्मा से मांगे कि मुझे दुआ करो, गुरुओं के पास भी जाकर लोग दुआएं मांगते हैं, लेकिन आज दिन तक वो दुआएं मांगने से नहीं मिली। लेकिन वो दुआ कैसे मिलेगी? क्योंकि आज का हमारा विषय ही है दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने हम बच्चों को हमेशा ये कहा है कि दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। तो आप सोचेंगे कि वो दुआएं कैसे प्राप्त होती है। एक तो है उस माता पिता के द्वारा दुआएं मिलती है, दूसरा हमको ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती है। आप सोचो कि अगर हम किसी को कहें मेरे ऊपर दुआ करो, तो दुआ मांगने से नहीं मिलेगी। लेकिन हम जितना जितना संबंध संपर्क में ब्राह्मण परिवार के आते हैं, हम जब किसी को सुख देते हैं, तो आप देखेंगे जब किसी को सुख देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके दिल से दुआ निकलती है। एक होता है मुख से किसी को दुआ देना, एक होता है किसको दिल से दुआ देना, और तीसरा होता है दृष्टि से भी दुआ होती है। आप देखेंगे कि कईयों की दृष्टि में ऐसा लगता है
किसी की दृष्टि मिलने से ही, जैसे बाप दादा की दृष्टि मिलती है, दादियों की हमको दृष्टि मिलती है, तो उनकी दृष्टि में एक दुआएं समाई होती है और उन दुआओं के आधार से हम चलते हैं। एक होता है पुरुषार्थ हम करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर हम बाप दादा की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहें तो हमारा पुरुषार्थ बिना मेहनत के चलता रहेगा। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी परीक्षाएं आए, कितने भी विघ्न आए, लेकिन दुआओं का बल ऐसा है जो हम सबको पार कर लेता है। तो दुआएं मिलने का आधार है। सबसे पहले दुआएं किसको मिलेगी? जो आत्मा संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करती है, वही दुआएं दे भी सकती है और दुआएं ले भी सकती है। बाप दादा ने हम सब बच्चों को कहा है कि तुमको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, और बाप भी हमसे सदा संतुष्ट रहे। तो मैं समझती हूँ अगर हम जीवन में संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे, और जो आत्मा संतुष्ट, हर हाल में संतुष्ट रहती है, उसको ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती है। ऐसे नहीं कि जीवन में हमको सब कुछ प्राप्त हो या जो हमारे मन की इच्छा है वो पूर्ण होती रहे, तब तो हम संतुष्ट रहें, लेकिन जब हमारे इच्छा के खिलाफ कोई भी बात हो, हम असंतुष्ट हो जाएं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे बड़ा गुण जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है वो है संतुष्टता। क्योंकि कहा भी जाता है संतोष एक बड़ा धन है। ये कहावत अज्ञान काल में भी मानी जाती है कि जिस घर में संतोष है उसमें बरकत है, और जो संतुष्ट व्यक्ति होता है उसके जीवन में हमेशा आप देखेंगे कि कुछ भी उसके पास नहीं होगा, लेकिन उसके मुख से सदा निकलता है कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी हमेशा उसके मुंह से निकलेगा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जिसको बाबा कहता है कि चाहिए चाहिए की चाह को ख़त्म करो। तो इस ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर हम दुआओं के पात्र बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में जो भी हमारे सामने आए उसमें हमको संतुष्ट रहना है। अगर खुद संतुष्ट रहेंगे तो सर्व आत्माओं की दुआएं ऑटोमेटिकली हमको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा संतुष्ट रह करके खुद भी संतुष्ट रहेगी, दूसरे को भी संतुष्ट करेगी, तो आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपको दुआएं देगा। अब सवाल उठता है, दुआ भी किसको कहते हैं? दुनिया में तो समझते हैं जो विनाशी इच्छाएं पूर्ण होती है उसी को दुआ मानी जाती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन के अंदर हर एक ब्राह्मण आत्मा एक दूसरे के लिए जो शुभ चिंतक बन के एक दूसरे को शुभ कामना और शुभ भावना देती है, ये है दूसरे को दुआ देना। मुख से आप किसी को दुआ दो, जीते रहो, तेरी लंबी आयु हो जाए, ये दुआ नहीं, लेकिन हर आत्मा की कल्याण की भावना हो, रहम की भावना हो। तो प्रैक्टिकल अगर जीवन में देखें, दुआ और किस प्रकार से मिल सकती है? जो बाप दादा की श्रीमत हमको मिलती है, उस श्रीमत के परमाण हम अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अगर हम श्रीमत के आधार से चलें तो मैं समझती हूँ बाप दादा की दुआएं हमारे सिर पर है ही। आप देखेंगे दुआ का जो हाथ होता है वो सदा ऐसा होता है। ये वरदान का भी हाथ है, दुआ का भी हाथ है। ऐसे करते जब किसी गुरु के पास भी जाते हैं तो सिर पर ऐसा हाथ रख के लोग भी कहते हैं कि मेरे ऊपर दुआ करो। आज आप देखेंगे भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों के आगे जाकर के दुआ मांगते हैं, तो वो जड़ मूर्तियाँ भी तो हमारी यादगार है। जो देवी देवताओं के चित्र है
वो यादगार है, लेकिन वो यादगार कब बनी? जब संगम समय पर, इस समय पर हम दुआओं के पात्र बनते हैं, दुआएं देते हैं। उसके लिए हमको दो बातें विशेष याद रखनी चाहिए। दुआएं देने के लिए एक तो बाबा हमेशा कहता है कि रहम की भावना रखो। जो रहम दिल होगा वही दुआ दे सकता है। समझो कोई आपके ऊपर क्रोध करता है, तो क्या उसको आप दुआ देंगे? आपसे मैं पूछती हूँ, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करे तो हम क्या करेंगे? दुआ देंगे? बाबा कहता है कोई क्रोध भी करे तो भी आप उसको दुआ दो। कोई आपकी गिलानी करे तो भी आप उसको दुआ दो। कोई आपके लिए उल्टा बोले तो भी आप उसको दुआएं दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि वो आत्मा परवश है। अगर कोई क्रोध करता है तो वो तो क्रोधवश है, और आत्मा क्या है? अगर देखा जाए तो वो आत्मा आपको दुआएं दे रही है। वो गुस्सा कर रही है, लेकिन अगर आप उसको उस रूप से लें तो वो आपसे शक्ति मांग रही है, क्योंकि वो गुस्से के कारण ठंडी नहीं हो रही है, शांत नहीं हो रही है। तो हमारा काम क्या है? उसको शांति का दान देना, उसको शीतलता का दान देना। जैसे आप देखेंगे कहीं आग जल रही होती है तो उसमें पानी डाल के उसको शीतल किया जाता है। इसी प्रकार से कोई क्रोध करे तो उस समय पर वो आत्मा आपको ये याद दिला रही है कि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो शांति के सागर हो। तो आप उस समय पर क्या दुआएं देंगे? उस आत्मा को शांति का, शीतलता का जल डालेंगे तो आत्मा आपको, आप एक प्रकार की उसको दुआएं देंगे, और ऑटोमेटिकली जब उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, वो आत्मा शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो आपको भी ऑटोमेटिकली दुआएं देगी। तो इस प्रकार से दुआएं लेने और दुआएं देने का आधार क्या है? कि जो भी बाबा ने हमको खजाने दिए हैं, उन खजानों को दान करना। जिस प्रकार से गुण दान करना है, योग दान करना है, ज्ञान दान करना है, तो आप देखेंगे कई बार हम समझते हैं कि जो हम किसी को गुण दान करेंगे तो हमारे गुण कम हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल देखें, अगर कोई आपके साथ उल्टा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उसके साथ अगर धैर्यता से, प्रेम से, आनंद से व्यवहार करेंगे तो उस आत्मा में चेंज आ जाएगी। तो इस प्रकार से शिव बाबा ने हम बच्चों को कौन सी दुआएं दी है? बाप से हम कौन सी दुआएं लेते हैं? जब से हम इस ब्राह्मण जीवन में आए तो बाप दादा ने हमको सबसे बड़ा वरदान दिया है, सबसे बड़ी दुआएं दी है कि बच्चे खुश रहो। अगर देखा जाए जीवन के अंदर, तो आप किसी को खुशी का दान भी कब कर सकते हैं? जब आप खुश रहते हैं। जीवन के अंदर कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें हमारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे बड़ी खुराक है खुशी। हमने देखा है जब भी किसी ब्राह्मण से बात करते हैं, कहते हैं बहन जी ज्ञान तो बहुत है, ड्रामा का भी ज्ञान है, आत्मा का भी ज्ञान है, शिव बाबा का भी मैं बच्चा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी खुशी गायब हो जाती है। तो आप देखेंगे खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, खुशी अंदर की चीज़ है। अब सवाल आता है वो खुशी किससे मिलेगी? क्या मनुष्य हमको खुशी दे सकता है? तो हम कभी कभी अपने जीवन के अंदर साधनों से खुशी लेना चाहते हैं। हम समझते हैं जीवन में हमको मान मिल जाए, शान मिल जाए, नाम मिल जाए, उससे खुशी मिल जाए, लेकिन वो खुशी अल्पकाल की खुशी है। लेकिन सदा काल की खुशी देने वाला खुशियों का भंडारी एक शिव बाबा है। तो मैं समझती हूँ कि उस योग के द्वारा, उस परम पिता परमात्मा के साथ जितना जितना हमारा योग होता है, तो जीवन में वो खुशी कभी गायब नहीं होती है। जिस खुशी को हम अविनाशी खुशी,
जिगरी खुशी, हड्डी खुशी जो बाबा मुरली में भी कहता है, रोज़ आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, नशे में रहना चाहिए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बाबा कहता है खुशी में रहो, नशे में रहो, फिर कहता है मस्ती में रहो, इन सब का आधार क्या है? लेकिन प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में देखा जाता है कि जब हम शुरू में आते हैं तब हमको बहुत खुशी रहती है, बहुत नशा भी रहता है, बहुत मस्ती भी रहती है। लेकिन चलते चलते पुरुषार्थ में हमारी खुशी भी कम हो जाती है। क्योंकि आप शुरू में आते हैं तो हमको माया का कोई अनुभव नहीं होता। परीक्षा क्या होती है, माया क्या होती है, विघ्न क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जब परीक्षा आती है तो आप देखेंगे जब स्कूल में पढ़ाई पढ़ेंगे तो 3 मास के बाद, 6 मास के बाद, 12 मास के बाद पेपर तो होगा। तो इस प्रकार से जब पेपर आते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में उस खुशी को भी आप कायम रखने के लिए उस खुशी को बांटो। जितना जितना आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से जीवन के अंदर जो भी खजाने हैं, जिसको मैंने सुनाया कि हमारा सबसे बड़ा खजाना दुआओं का खजाना है, उस दुआओं का खजाना लेने के लिए हम सवेरे से रात तक अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखें। जो भी हमारी दिनचर्या है, अमृत वेले का योग है, बाबा के महावाक्य है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन के अंदर कोई बाबा से हम दुआएं मांग नहीं रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली हमको मिलती है। तो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो आप देखेंगे बाप से हमको जन्म मिलता है, बाप से हमको पालना मिलती है, टीचर से हमको पढ़ाई मिलती है, लेकिन सतगुरु से हमको क्या मिला? सतगुरु से हमको वरदान मिला, सतगुरु से हमको दुआएं मिली। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमको देखना चाहिए कि जब ईश्वरी पालना में हम पल रहे हैं और चल रहे हैं, और उसके द्वारा जो हमको बल प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम दूसरों को दे सकते हैं। तो देखा जाता है इस ब्राह्मण जीवन में ज्ञान धन तो बहुत है। मैंने देखा है कि ब्राह्मण जीवन में सुनना और सुनाना ये तो हम बहुत सीख गए, परंतु बाबा हम बच्चों को कहता है सुनना और सुनाना, लेकिन अब समय है समाने का। अगर हम ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, वो तो दुनिया भी करती है, लेकिन अगर हम ज्ञान को जीवन में समाते नहीं है, समाना अर्थात उसके ऊपर चलना, जिसको आजकल बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान की भी अथॉरिटी हो, योग की भी अथॉरिटी हो। जब हम जीवन में ज्ञान को समाते हैं तो समाने से, धारण करने से हमारे अंदर वो अथॉरिटी आती है। तो जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं या वो ज्ञान धन देते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। आजकल ब्राह्मण जीवन में हमने देखा है कि हम ज्ञान सुन लेते हैं लेकिन उसको समा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसमें हम अलबेले हो जाते हैं। तो जीवन के अंदर चलते चलते बाबा से जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो हम ले तो रहे हैं, लेकिन उस लेने में दुआएं लेना और एक है दुआएं देना। दुआएं लेना, दुआएं तो चलो बाप दादा से भी हम लेते हैं, परिवार की भी दुआएं हमको मिलती है, लेकिन दुआएं देगा कौन? दुआएं दे वो ही सकता है जो आत्मा संपन्न होगी और संपूर्ण होगी। आप देखेंगे भक्ति मार्ग में जो भी हमारे जड़ चित्र है, उन जड़ चित्रों के आगे जाकर दुआएं मांगते हैं। वो जड़ चित्र हमारी यादगार है, क्योंकि संगम समय पर बाप दादा हमको इस समय पर संपन्न और संपूर्ण बना रहा है। जो संपूर्ण मूर्ति होगी और जो अपने जीवन में संपन्न होगा वो ही दूसरे को दे सकता है। तो किस में संपन्न बनना है? गुणों में संपन्न बनो, शक्तियों में संपन्न बनो,
ज्ञान खजाने में संपन्न बनो। जब आपके पास गुण होंगे, शक्तियाँ होंगी, आपके पास ज्ञान खजाना होगा, जब आप इसमें अपने आप को संपन्न बनाएंगे तब आप दूसरे को दुआएं दे सकते हैं। आप देखेंगे आज आपके पास भी कोई आता है तो आपसे वो क्या मांगता है। हमारे पास कोई भी आएगा, हमको शांति दो, शक्ति दो, सुख दो, आनंद दो। आज की दुनिया में लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। आप किसी को भी ज़्यादा ज्ञान सुनाएंगे तो लोग कहते हैं बहन जी हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको शांति का अनुभव कराओ, हमको थोड़ी शांति चाहिए। अब शांति दूसरे को कौन दे सकता है? जो स्वयं शांति, मास्टर शांति का सागर होगा, जिसके पास शांति का स्टॉक होगा, शक्तियों का स्टॉक होगा, वही दूसरी आत्मा को शक्ति और शांति दे सकती हैं। क्योंकि आज की दुनिया में लोगों के पास बहुत परेशानियां हैं, दुख है, अशांति है, समस्याएं हैं। ऐसे समय पर लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से, आपकी वाणी से, आपकी संकल्प से उनको उस शांति का अनुभव हो। और सचमुच में आप देखेंगे हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं बहन जी हमको बस आप योग सिखाओ बस हमको ऐसी शांति की अनुभूति कराओ। 5 मिनट भी अगर उनको शांति का अनुभव होता है तो उनको जीवन के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमको बहुत कुछ खजाना मिल गया। तो आज का समय ऐसा है जिसमें हमको देने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है बच्चे तुम दाता बनो। दाता के बच्चे हो, अब मास्टर दाता बनके दूसरों को दे वो ही सकता है जो भरपूर होगा। जो खुद ही खाली है वो दूसरे को क्या देगा? आप देखेंगे जिसके पास खुद में ही शक्ति नहीं है, जिसमें खुद के पास ही शांति का स्टॉक नहीं है, जिसके पास खुद में ही वो गुण नहीं है, वो दूसरे को क्या दे सकता है? तो इस प्रकार से देने के लिए दुआएं हम तब दे सकते हैं जब हम संपन्न बनेंगे। दूसरी बात, दुआएं वही दे सकता है जो शुभ चिंतक होगा। आप देखेंगे कभी कभी हम अपने लिए भी अशुभ सोचना शुरू कर देते हैं। बाबा तो इतने तक कहता है बच्चे हरे के लिए शुभ चिंतक बनो, लेकिन शुभ चिंतक भी वही बन सकता है जो शुभ चिंतक होगा। तो अगर किसी को दुआएं देनी है, बाबा कहता है कोई भी तुम्हारे सामने आए किसी को कुछ नहीं दो, उसको ज्ञान नहीं सुनाओ, उसको शक्ति नहीं दो, कुछ नहीं आप दे सकते हो, लेकिन उस आत्मा को शुभ कामना, शुभ भावना तो दे सकते हो। चलो उसके लिए आप कल्याण की भावना रखो, कम से कम उसके लिए इतना ही सोच लो कि इस आत्मा का कल्याण हो, इतना तो रहम आना चाहिए। इसीलिए शिक्षा देने का समय नहीं है। अब जो समय चल रहा है, आप किसी को शिक्षा देंगे वो आपकी शिक्षा नहीं सुनेगा। लेकिन आजकल बाबा कहता है हरे को भूल भी कोई करता है उसको क्षमा करो, रहम करो, दया करो, दूसरे को दो, तो आप देखेंगे वो आत्मा आपको ऑटोमेटिकली आपको भी दुआएं देगी और उस आत्मा को भी आपसे कुछ न कुछ दुआ मिलेगी। और वो आत्मा, इसके लिए हमको ये अभ्यास करना चाहिए कि जितना हो सके हमारी मनसा में जितना हो सके शुभ चिंतक की भावना, अपने लिए भी शुभ सोचो। और वैसे भी कहा जाता है ब्राह्मणों का काम क्या है? शुभ बोलना, शुभ देखना, शुभ सोचना और शुभ सुनना। इसलिए अज्ञान काल में भी ब्राह्मण को कब बुलाया जाता है? जब कोई शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। और शिव बाबा ने भी संगम समय पर हम ब्राह्मणों को शुभ कार्य के लिए निमित्त बनाया है। इसीलिए कोई भी हमारे सामने आए, कम से कम हम ये दुआ ज़रूर दें कि उस आत्मा के लिए आप शुभ सोचो। भल वो आत्मा आपके लिए अशुभ सोचे, उल्टा सोचे, गिलानी की बात सोचे,
लेकिन बाबा ने कहा जो गिलाबी करता उसको गले लगाओ। कोई आपके लिए बुराई करता है, आप उसके लिए अच्छा ही सोचो। कोई क्रोध करता है, आप उसको शांति की दृष्टि दो। अब यही अभ्यास हम सभी ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा समय आने वाला है कि आत्माएं अशांत, दुखी ऐसी ऐसी आपके पास आएंगी जो आपसे शांति का दान लेने के लिए आएंगी। वो कहेंगे कि हमको बस 2 मिनट के लिए, हमको 5 मिनट के लिए शांति का कुछ अभ्यास कराओ। तो उसके लिए दूसरी बात मैंने ये सुनाई कि जितनी जितनी हमारी शुभ चिंतक की हमारी अभ्यास होगा, तब हम हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना दे सकते हैं। तीसरा बात, दुआएं देने के लिए हमारी संपूर्ण स्टेज चाहिए। आप देखो, जब मंदिर में जाते हैं, मूर्ति का दर्शन कब होता है? जब संपूर्ण मूर्ति बन जाती है, तब उसका पर्दा खुलता है। कोई भी खंडित मूर्ति होती है, उसको कभी भी वो दुआ नहीं दे सकती है, कभी उसका कोई दर्शन नहीं करता है, उसे कोई कुछ मांगने नहीं जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं आत्मा, मेरे अंदर भी कोई कमी होगी, कमज़ोरी होगी, अपनी त्रुटि होगी, तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? इसलिए रोज़ बाबा हम बच्चों को रोज़ कहता है कि अपने दिल दर्पण में देखो बच्चे, अपना चार्ट देखो कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। आज भी बाबा ने कहा कि कोई भी भूत होगा तो हम दूसरे को कुछ दे नहीं सकते हैं। अगर अपने में ही कमी कमज़ोरी होगी तो हम किसी को दुआएं क्या देंगे? इसके लिए अपनी संपूर्णता की जो स्टेज है, जिसको हमारा गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम दूसरों को तो ये गायन सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम जीवन में देखें तो जो हमारी 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमको दी है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट से हमको ये चारों डिग्री प्राप्त होती है। हम ज्ञान से क्या बनते हैं? ज्ञान से हम बनते हैं सर्वगुण संपन्न। जितना जितना आप ज्ञानी तो आत्मा होंगे, नॉलेजफुल होंगे, उतनी उतनी आपकी जीवन के अंदर गुणों की धारणा अच्छी होगी। ज्ञान सुनना नहीं, परंतु ज्ञान को धारण करना। जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप होंगे, सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें गुणों की धारणा हो। ज्ञान को वर्णन करना, ज्ञान को मनन करना बहुत सहज है, परंतु ज्ञान को जीवन में धारण करना, सच्चा ज्ञानी उसी को ही कहा जाता है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। जब खुद गुण संपन्न होंगे तो दूसरी आत्माओं को हम गुणों का दान दे सकते हैं। दूसरा हमारा योग का सब्जेक्ट है। योग से हम क्या बनते हैं? योग से हम संपूर्ण निर्विकारी जीवन व्यतीत करते हैं। जितना जितना हमारा योग बल होगा, उतनी जीवन के अंदर मनसा, वाचा, कर्मणा, स्वप्न तक भी हमारी जीवन निर्विकारी होगी। बाबा तो इतने तक कहता है कि बच्चे, स्वप्न में भी, संकल्प में भी तुम्हारे अंदर इम्प्यूरिटी न हो, तभी तो हम देवता बन सकते हैं। तो जितना जितना हमारा योग का सब्जेक्ट ठीक होगा, योग के द्वारा हम संपूर्ण निर्विकारी बनते जा रहे हैं। और तीसरा हमारी है धारणा। धारणा से हम क्या बनते हैं? जितनी जितनी जीवन में धारणा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। आप देखेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाएं हमको मिली हुई है, ईश्वरीय जो नियम मिले हुए हैं, उसको जितना जितना आप धारण करते जाएंगे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे। अगर हमारे किसी भी धारणा की या नियम की या मर्यादा की कमी होगी तो खुद भी जीवन में महसूस होता है कि जीवन में कुछ कमी रह गई है। इसलिए जितना जितना धारणा का सब्जेक्ट हमारा ठीक होगा तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। और सेवा से हम क्या बनते हैं? सेवा से हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। आप खुद ही अनुभव करिए कि जब इस ज्ञान में आए तो हम बच्चों को बाबा ने कितनी कलाएं दी है। ज्ञान सुनने की कला, ज्ञान बोलने की कला, ज्ञान लिखने की कला। जब हम शुरू शुरू में आए,
हमको ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनना, ज्ञान लिखना इसकी कला नहीं थी। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जीवन में ये सब कलाएं सिखाई। कई लोग सोचते हैं पता नहीं 16 कला कौन सी होती होगी। कई लोग पूछते भी हैं कि वो आखिर भी 16 कलाएं कौन सी है। कला का मतलब है आर्ट, यानी जो बाबा ने उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, हर प्रकार की हमको कला सिखाई। अगर हम प्रैक्टिकल जीवन में देखें, जो सवेरे सवेरे हम अमृत वेले उठते हैं, ये कला कब आई हमारे में? जब हम ब्राह्मण बने, शिव बाबा के बच्चे बने, तो हमारे में ये सवेरे उठने की कला आई। नहीं तो पहले पहले जब हम इस ज्ञान में नहीं थे, तो हम लोगों को जब शुरू में ये बताया जाता है कि आप सवेरे अमृत वेले योग करें, तो हम सोचते हैं बहन जी ये तो बड़ा मुश्किल है। सवेरे 3:30 बजे उठना लोग समझते हैं तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम जितने यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, हमारे जीवन के अंदर सवेरे उठना, अमृत वेला उठना एक जीवन का एक नियम किया, परंतु एक जीवन की एक संस्कार बन गया है, एक जीवन की आदत बन गई है, एक जीवन की कला बन गई है, जिस कारण कहेंगे कि ये देन किसकी है? शिव बाबा की कहेंगे ना। तो जितनी जितनी हम सर्विस करते हैं उससे हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो अगर हम दूसरों को दुआएं देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपने ऊपर ये विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को हर प्रकार से संपूर्ण बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा हमारा संपूर्ण बना, आज हमारे सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना। आज हम अपने जीवन में देखें, क्या हम बाप समान फरिश्ते बनते जा रहे हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट समय पर बाबा ने चलते फिरते, उठते बैठते हर प्रकार से बच्चों को कर्म करके सिखाया, इसी प्रकार से अगर हम भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। हर कदम में जितना जितना हम संपूर्ण बनते जाएंगे तो आपके हर कर्म से किसी को दुआएं मिलेगी। बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कई बार हमारे सामने कोई आता है तो कई बार आप किसी को दृष्टि देते हैं, आपकी दृष्टि से भी किसी को दुआ मिल जाती है। भल लोग समझते हैं आजकल के इस ब्राह्मण जीवन के अंदर इस दृष्टि की इतनी महत्वता कम हो गई है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें, इस दृष्टि में बहुत कुछ समाया हुआ है। जो बाप दादा ने हमको सिखाया है, हमारी दृष्टि में क्या है? प्रेम है, शांति है, रूहानियत है, दूसरों के लिए दुआएं हैं। दूसरी आत्मा जो बहुत कोई क्रोध वाला भी हो, कोई कितना भी बेचारा परेशान हो, अगर आप उसको शांति से दृष्टि देंगे तो मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि वो आत्मा शांत हो जाती है। बाबा तो इतने तक कहता है कि बच्चे तुम्हारे संकल्प में भी इतनी शक्ति हो, आप संकल्प से भी किसी को दुआएं दे सकते हैं। कोई आत्मा कितनी दूर बैठी है, आपसे बहुत दूर है, लेकिन आप उसके लिए मन के अंदर एक शुभ संकल्प करें, कल्याण का संकल्प करें, रहम का संकल्प करें, तो दूर बैठी आत्मा को भी दुआ मिल सकती है। तो इस प्रकार से दुआएं कोई मुख से नहीं होती है, हमारी दृष्टि से भी दुआएं, हमारे संकल्प से भी दुआएं, हमारे बोल से भी दुआएं, हमारे हर कर्म से, जो भी हम कर्म करते हैं उससे सबको हम कुछ न कुछ दें। क्योंकि आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर जितने जितने दातापन के संस्कार आते जाएंगे, तो जिसमें देने की भावना होगी, जो दाता होगा, उसमें लेने का संस्कार नहीं होगा। जिस प्रकार से हम शिव बाबा को कहते हैं, वो शिव बाबा सागर भी है और दाता भी है। आप बताइए, इतने वर्षों से बाबा हमको देता आया, बाबा हमको इतना ज्ञान धन दिया, बाबा ने हमको इतनी शक्ति दी, लेकिन हमने बाबा को क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जितना जितना हम भी मास्टर दाता बनेंगे तो हमारे में भी देने के संस्कार होंगे, लेने के संस्कार नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा समझती हूँ
कि अगर हम बाप से लेते हैं, अपने लिए नहीं, हम अपने लिए लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम जितना देते हैं उतना बढ़ता है। इसलिए अगर हम जीवन के अंदर ये लक्ष्य रखें कि मुझे हर एक को देना है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो दोस्त है। कई बार ऐसे होता है कि जो तो हमारे साथ प्यार करते हैं उनको हम प्यार देते हैं, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उसे आप अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कहा जाता है सच्चा ज्ञानी वो है जो बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको न दे तो हम भी नहीं देंगे। हमारा स्लोगन क्या है कि हमको किसी से बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। अगर कोई हमको नहीं देता, हम भी नहीं देते, वो तो रिटर्न हो गया ना। लेकिन अगर हम दाता के बच्चे हैं, आपके पास संपन्नता है, संपूर्णता है, तो आप देते जाएंगे और देने में कभी थकेंगे नहीं। जैसे शिव बाबा हमारा अथक है, लेकिन देखा जाता है कि कई बार हम 10 बार किसी को देते हैं और 11वीं बार हम सोचते हैं कि कब तक हम देते रहेंगे, आखिर इसको भी तो कुछ देना चाहिए ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि देने के बाद गिनती नहीं करो। जैसे शिव बाबा हमको अनगिनत देता है, अथक बन के देता है, तो हम भी मास्टर दाता बन के हम भी सबको अनगिनत दें, अथक बन के दें। क्योंकि अच्छे काम की कभी गिनती नहीं की जाती है। गिनती अगर आपको करनी है तो अपने बुराई की गिनती करो कि आपने गुस्सा कितनी बार किया, आपने सारे दिन के अंदर देह अभिमान कितनी बार लाया, आपने कितनी बार करवा बोला। लेकिन उल्टा ही हिसाब है कि जीवन के अंदर लोग जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसकी तो करते हैं गिनती, और जो बुरा कर्म करते हैं उसकी कोई गिनती नहीं। जैसे हम शिव बाबा के यज्ञ में कुछ धन भी लगाते हैं तो गिनती करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हमने किया वो गिन गिन के किया। देखो लोग माला भी फेरते हैं ना, तो भी राम 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 करते हैं, भाई 10 मालाएं फेरनी है, 40 मालाएं फेरनी है, 50 मालाएं फेरनी है, तो वहाँ भी गिन गिन के भगवान को याद करते हैं और गिन गिन के ही दान करते हैं। लेकिन वो भक्ति के संस्कार अभी तक ज्ञान में भी हमारे हैं कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसकी गिनती करते हैं। लेकिन सदा ये याद रखो कि हमको तो अपनी जीवन ही श्रेष्ठ बनानी है। हमको मनसा वाचा कर्मणा जीवन में श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है देवता बनना। देवता की जीवन के अंदर कुछ भी अश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारी मनसा भी श्रेष्ठ, वाणी भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ हो। और वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा, उसका आधार है हमारी श्रीमत। जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, तो मेरे जीवन का अनुभव ये है, उतने हम ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाते हैं। लेकिन श्रीमत में जब थोड़ी सी भी मन मत को या मनुष्य मत को मिक्स कर देते हैं, तो आप देखेंगे जब किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स की जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, ताकत भी कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो बाबा की हमको रोज़ श्रीमत मिलती है, इतनी बाबा हमको ऊंचे से ऊंची श्रीमत देता, श्रेष्ठ मत देता है। मैं समझती हूँ अगर हम ब्राह्मण श्रीमत पे चलें तो जीवन के अंदर हमारी बुद्धि सदा श्रेष्ठ रहेगी। बुद्धि कभी भारी नहीं होगी, बुद्धि में कभी उलझन नहीं होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो पुरुषार्थ में चलते चलते ब्राह्मण कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी कहते हैं क्या करें, समझ में ही नहीं आता कि कैसे चलें। तो जब बुद्धि में उलझन आए, जब बुद्धि में थोड़ा सा संशय आए, तो उस समय फौरन से अपने को ये चेक करो कि कहीं न कहीं मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं मन मत पर या मनुष्य मत पे चल रहा हूँ। तो अगर जीवन के अंदर सदा बाप से लेना है तो अपनी बुद्धि को श्रीमत के आधार से चलाएं। तो एक तो बुद्धि योग हमारा सदा बाबा से लगा रहेगा। और मैं समझती हूँ अगर बाबा से कनेक्शन नहीं रहे तो शक्ति कहाँ से आए। इसलिए पुरुषार्थ में चलते चलते
कई बार बुद्धि में कन्फ्यूज़न आती है और कई बार बुद्धि लाख हो जाती है। ये दो चीज़ें ब्राह्मण जीवन में ज़रूर आती है। तो आप देखेंगे कभी कभी बुद्धि ऐसी हो जाती है जैसे समझ में ही नहीं आता, खाली बुद्धि। इतना ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं योग में भी बैठते हैं, इतनी बाबा की खजाने हमको जो मिले हैं, ज्ञान खजाना, शक्तियों का खजाना, कहते हैं बहन जी समझ में ही नहीं आता वो खजाने गए कहाँ। तो प्रैक्टिकल जीवन में देखें, उसका एक ही कारण है, वो है किसी न किसी मर्यादा का उल्लंघन या श्रीमत का उल्लंघन। अगर हम श्रीमत का या मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो जो सीता का मिसाल सुनते हैं कि सीता ने जब लकीर को पार किया तो उसका क्या हाल हुआ, उसको रावण चुरा के ले गया। अगर हम भी मर्यादा का या श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो हम आत्मा रूपी सीता का क्या हाल होगा, हमको भी रावण चुरा के ले जाता है, यानी हम रावण के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, मुझे समझ में ही नहीं आता। क्योंकि आप देखेंगे जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई बुद्धि है, हमारा बुद्धि का योग बाबा से ठीक है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि जो है दूरांदेश बुद्धि, विशाल बुद्धि, हमारी बुद्धि का योग बाबा कहता है 1 सेकंड में होना चाहिए। इतना हमारी बुद्धि का कनेक्शन बाबा से पावरफुल चाहिए कि जो लास्ट समय पर हमारे अंदर कैचिंग पावर और टचिंग पावर, ये दोनों हमारी बहुत काम आएगी। लेकिन अगर हमारा बुद्धि का कनेक्शन बाबा से ठीक नहीं है, लूज़ होगा या कभी कभी फ्यूज़ होगा, तो न बाबा की टचिंग को न बाबा की कैचिंग को हम पकड़ सकते हैं। तो समय अनुसार जब कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, कोई घटना होती है, तो कहते हैं मुझे तो बाबा ने बताया ही नहीं, मेरी तो बाबा ने मदद ही नहीं की। अब आप सोचो कि जब आपका कनेक्शन ही नहीं है परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ, तो आपको बाबा टच क्या करे। अगर बाबा टच भी कर दे लेकिन आपका बुद्धि योग भटका हुआ है या आपकी बुद्धि भारी है, तो आप उस चीज़ को कैच नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देखो टेलीफोन, अगर आपकी लाइन क्लियर है तो आप फ़ौरन से मैसेज को कैच करते हैं। इसी प्रकार से अगर शिव बाबा का मैसेज भी हम कैच करना चाहते हैं तो सदा अपनी बुद्धि को एकदम से क्लियर रखिए, क्लियर भी हो और क्लीन भी हो। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन रहे तो मैं समझती हूँ जो बाबा से हमको डायरेक्शन मिलती है, जो बाबा की टचिंग होती है, जो बाबा हमको जो भी बाबा प्रेरणा देते हैं वो हम कैच कर सकते हैं। कैसी भी बात होगी तो आपको फ़ौरन से उस समय टच हो जाएगा कि ये करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर राइट और रॉन्ग का पता ही न चले और जो काम हमको नहीं करना चाहिए वो हमने कर लिया और बाद में उसका हम पश्चाताप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो श्रीमत पर सदा चलते रहना चाहिए, कभी भी श्रीमत में कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हमने श्रीमत में मन मत को या मनुष्य मत को मिक्स किया तो आप देखेंगे आपकी बुद्धि की शक्ति और आपकी बुद्धि में जो पावर आनी चाहिए वो नहीं आएगी और आपकी बुद्धि भारी हो जाएगी। ऐसा अनुभव हम सभी जीवन में करते हैं, जिसको बाबा भी कई बार कहता है कि बच्चे चलते चलते बच्चों के बुद्धि को लॉक लगा देती है माया। वो कौन सा लॉक है, कोई बाजार से तो नहीं मिलता वो लॉक। बुद्धि को लॉक कौन सा लगता है, एकदम बुद्धि लॉक ऐसी हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता। तो इसके लिए जो शिव बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, हम सब ब्राह्मणों को सबको मिला हुआ है, एक भी ब्राह्मण दिव्य बुद्धि के बिना खाली नहीं है। तो सदा हमारा वो दिव्य बुद्धि सालिम रहे, हमारी बुद्धि दूरांदेश बुद्धि रहे, विशाल बुद्धि रहे और हमारी बुद्धि का योग सदा बाबा से लगा रहे। और मैं समझती हूँ कि लास्ट समय पर अभी जो बाबा ने मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा था एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी जितनी हमारी मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है उतना ही हम बाबा से ले सकते हैं। जो लेगा नहीं वो देगा क्या। अगर हम समझते हैं हम किसी को शांति दें, शक्ति दें, दुआएं दें, खुशी दें, लेकिन पहले बाप से लेंगे तब तो देंगे ना। जब लेना ही बंद हो जाएगा तो देंगे कैसे। तो उसके लिए
अगर हमारा बाबा से कनेक्शन और रिलेशन दोनों ठीक रहेगा तो जो हम बाप से लेना चाहें, मदद लेना चाहें, दुआएं लेना चाहें, खुशी लेना चाहें, जो मर्जी चाहें, बाबा कहता खुला भंडार है, जो मर्जी चाहिए बाप से ले लो। लेकिन लेने वाले तो हम हैं ना, हम कितना बाप से लेते हैं ये हमारी शक्ति है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि देने वाला नहीं थकता है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। बाबा हमको अथाह शांति देता, अथाह सुख देता, अथाह शक्ति देता, लेकिन लेते लेते हम थक जाते हैं। इसीलिए परमात्मा जो हमारा अथक है, हमारा पिता अखंड है, अविनाशी है, जो हमको दे रहा है, तो हम लेने वालों को भी ऐसा ही अथक बन के लेना चाहिए, जिसके लिए अपनी श्रीमत को सदा पालन करो। सवेरे से रात तक हम अपनी चेकिंग और अटेंशन रखें, क्योंकि पुरुषार्थ में चलते चलते हम थोड़े साधारण हो जाते हैं। क्योंकि हमको बाबा ने सुनाया सहज योगी है, तुम सहज योगी है, तो सहज योगी के बजाय हम थोड़े साधारण योगी बन जाते हैं, तो साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं, तो कभी कभी अलबेले भी बन जाते हैं। समझते हैं कर लेंगे, बाबा से ले लेंगे, बाप ही तो है ना। और कई बार बाबा हमको कहता है बच्चों को मांगना नहीं चाहिए, तो कई बच्चे कहते हैं बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगे। तो आप सोचो कि बाप से मांगना नहीं है, लेकिन बाप तो आप ही दे रहा है ना, लेकिन आप लेते नहीं तो बाप भी क्या करे। तो इसके लिए मांगते भी वही है जिनको बाप से लेने की शक्ति नहीं है। अभी तक भी और कुछ नहीं मांगते हैं, ये मांगते हैं बाबा थोड़ी शांति देना, बाबा थोड़ी शक्ति देना, बाबा थोड़ा मेरा फलाना काम अभी कर लो, अभी कर लो, फिर नहीं मैं कहूँगा। हम ऐसे चतुर बच्चे हैं, कभी कभी बाबा से जब रूह रिहान करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चे अधिकारी बच्चे हैं, सदा ये याद रखें, हम जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा बाप से लेने का। तो जब हमको बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने दिए हैं, जो लेगा वही दूसरों को देगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर बाप से लेते जाओ, दाता बनते जाओ और मास्टर दाता बन के दूसरों को देते जाओ। तो मैं समझती हूँ बाप दादा की भी दुआएं हमारे सिर पर है। हमको तो जीवन में ऐसे लगता है कि बाबा का हाथ सदा हमारे सिर पर है, लेकिन उसके लिए सदा बाप के आज्ञाकारी, सपूत, वफादार और ईमानदार बच्चा बनना पड़ेगा। अगर बाप दादा की दुआएं लेनी है तो कहते हैं जो आज्ञाकारी होता है, कहते भी हैं गुरु की आज्ञा माने माथे। अगर हम बाबा के आज्ञाकारी बन के रहेंगे, बाबा के हर आज्ञा को पालन करेंगे, तो मैं समझती हूँ बाप दादा की दुआएं, बाप दादा का जो दया कहो, दुआ कहो, जो बाबा की मदद कहो, वो ऑटोमेटिकली हमको जीवन में प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा
याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा पहले